सर, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। जो ममता बनर्जी ने कहा था कि द केरल स्टोरी को वो रिलीज नहीं होने देंगी, बैन की मांग की गई थी, उस पर स्टे लगा दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि इस फैन फिल्म को बैन नहीं किया जाएगा पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में। सर, और क्या क्या चीज़ें, टिप्पणियां जो हैं वो कोर्ट की तरफ से की गई हैं, पूरे मामले को विस्तार से देखिए, इस पूरे को कानूनी तरीके से अगर आप समझना चाहे, कानूनी पहलू को समझना चाहे, तो आप ये देखेंगे कि हमारा जो सेंसर बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है। किसी भी फिल्म को वो सर्टिफाई करता है कि ये ए कैटेगरी है या यूनिवर्सल कैटेगरी है। जिस कैटेगरी में सर्टिफिकेट होता है वो देता है, वो सेंसर का प्रमाणन होता है। उसके बाद ही वो फिल्म, कोई भी फिल्म किसी सिनेमा घर में लगेगी। चूँकि सिनेमा घर राज्यों में होते हैं और राज्य सरकार को सिनेमेटोग्राफी एक्ट में पावर्स हैं सिनेमा घर के लाइसेंसेस को देने या रिवोक करने के, तो वहाँ उस लाइसेंस को मिसयूज़ करने का सरासर कोशिश कर रही हैं ममता बनर्जी। और जो ये पिटीशन इन्होंने लगाई, इस पिटीशन की सुनवाई में ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं है कि इनको कोई रिलीफ मिली हो। कोर्ट ने सीधे कह दिया कि इसको बैन लगाने से हम इनकार करते हैं। वैसी दशा में कहा जाए तो ये सीधे इनके लिए एक मुंह की खानी है। और जिस तरह से ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही हैं, जब सेंट्रल फिल्म बोर्ड ने किसी फिल्म को सर्टिफिकेट दे दिया है तो किसी स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं है उसके खिलाफ आए। हाँ, आपको सेंट्रल सेंसर बोर्ड में आपको अधिकार है अपील लगाने का, रिप्रेजेंट करने का कि इस फिल्म में ये चीज़ें गलत है। वो तो इन्होंने किया नहीं, अपनी धौंस मारने ये सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गई, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसका मिसयूज़ करने आ गई। और कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल सरकार का जो पैसा है, राजकीय पैसा है, उसको इन्होंने ख़राब किया है। तो इनके खिलाफ कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए। और ये दिखाई दे रहा है कि एक मुख्यमंत्री किस तरह से बौखला कर और एक धर्म विशेष को बचाने के लिए किस सीमा तक ये जा सकती हैं, किस सीमा तक ये गई हैं, या किस सीमा तक ये जाकर उनको बचाने की कोशिश कर रही है। सारी चीज़ें देखना चाहिए, जनता को ये समझना चाहिए। और सब कुछ सामने आ रहा है तो इसको दिमाग में रजिस्टर रखना चाहिए कि जब हम वोट देते हैं, जब भी किसी पार्टी को वोट देते हैं, किसी नेता को वोट देते हैं, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि इनका कंडक्ट क्या रहा है, इनकी नीयत क्या रही है, इन्होंने किस तरह से कैसे कैसे क्या किया और किस तरह से ये जनता का ध्यान डाइवर्ट करती रही हैं। आपने किसी को वोट दिया है, कोई मुख्यमंत्री चुना गया है, तो उसका काम है प्रदेश का विकास करना। विकास करने की जगह ये एक धर्म विशेष को प्रोटेक्ट करने के लिए हर तरह से आगे बढ़ रही हैं। तो इनकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हमें आगे इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसे लोग कभी भी सत्ता में ना आ पाए। एक तरफ अगर ममता बनर्जी सरकार को मुंह की खानी पड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में उन पीवीआर सिनेमास को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहां भी फिल्म को बैन ना किया जाए। जो पीवीआर सिनेमा ये कह रहे थे कि हम इस फिल्म को नहीं चलाएंगे अपने यहाँ। देखिए, वो तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट उनको धमकाती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है सिनेमेटोग्राफी एक्ट में एक्शन लेने का, तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट जो कि बदनाम है ऐसी हरकतों के लिए, वो ऐसा कुछ किया हो और पीवीआर के लोगों को, पीवीआर के जो चेन है उसको धमकाने की कोशिश की हो, इसलिए वो वैसा बोल रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दूध का दूध पानी का पानी कर दिया है। कहीं कोई बैन, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस फिल्म पे, तो ये फिल्म अच्छे से चलेगी। और जिसको देखना है देखे, जिसको नहीं देखना है नहीं देखे। ये जनता के विवेक पर छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। इसमें राजनीति करना या राजनीतिक रोटी सेकना ये बेकार और गंदी और घटिया बातें हैं। इससे हर राजनीतिक पार्टी को दूर रहना चाहिए। खासकर तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट ये कर रही है, बहुत ही निंदा का काम है। और जनता को ये देखना चाहिए कि किस तरह से जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और ये देखें कि इनको आगे जब भी कोई वोटिंग हो, कुछ भी हो, तो इनको कम से कम इनको सत्ता में ना आने दें। सर, एक तरफ ममता बनर्जी तमिलनाडु के पीवीआर सिनेमास को आज सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी कर दी है, यानी कि झटका दे दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और याचिका जो है, यानी कि जनहित याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में इसी फिल्म से जुड़ी हुई लगाई गई थी कि जो भी लोग फिल्म देखने जा रहे हैं और जो लोग फिल्म चला रहे हैं, यानी कि पीवीआर सिनेमा, उन लोगों को भी सेफ्टी दी जाए। देखिए, सेफ्टी देने के लिए पीआईएल लगाना तो हर किसी का अधिकार है, लेकिन सेफ्टी तो अदरवाइज भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो स्टेट का सब्जेक्ट है। पुलिस स्टेट के अंडर में होती है, तो उनको इंश्योर करना होगा कि किसी सिनेमा हॉल में कोई गया है तो वहाँ कोई बलवा ना हो, वहाँ कोई आगजनी ना हो, वहाँ कोई पत्थरबाजी ना हो, या जो फिल्म देखने जाना चाहता है जनता के लिए छोड़ दे, वो जाएं या ना जाएं, देखें ना देखें, ये उनका विवेक है, वो उनको प्रयोग करने दें।
आप वहाँ स्टेट गवर्नमेंट की ओर से प्रेशर ना करें। हाँ, ये बात है कि जहाँ थ्रेट है, जहाँ कोई बलवा होने के चांसेस है, वहाँ थोड़ा पुलिस बंदोबस्त ज़्यादा कर दिया जाए ताकि लोग सेफली वहाँ जा सकें, देख सकें। हालांकि ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं और वेस्ट बंगाल में तो ये बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टेट द्वारा किया जाता है। पुलिस को उनके पार्टी कैडर की तरह यूज़ किया जाता है। तमिलनाडु में भी कहीं ना कहीं ऐसी राजनीतिक विचारधारा आ गई है जो तमिलनाडु पुलिस को या तमिलनाडु प्रशासन को भी इस तरह से यूज़ करना चाहती है। तो इनसे हमको दूर रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारे जो देश का प्रशासनिक ढांचा है उसको करप्ट कर देगा, उसमें बेईमानी घुसा देगा, उसमें राजनीति घुसा देगा और वो इंडिपेंडेंट या इम्पार्शियल होकर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों को इनसे दूर रहना चाहिए। जो भी राजनीतिक पार्टी है उनको भी इनसे दूर रहना चाहिए और जहाँ ऐसा आपको दिखाई देता है वहाँ हमको आपको सबको इसका विरोध भी करना चाहिए। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो ये पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को लेकर इस तरीके से टिप्पणी की है या फिर फैसला सुनाया है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म पर बैन लगाने की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी उसे सुनने से ही इनकार कर दिया था। पर उसके बावजूद भी राजनीतिक पार्टियां ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि फिल्म जो है वो प्रोपोगंडा है। उन तमाम लोगों के सामने आने के बावजूद भी जो विक्टिम सामने आ रहे हैं और जो बता रहे हैं कि हाँ हमारे साथ भी ये तमाम चीज़ें हुई। देखिए, राजनीतिक प्रोपेगेंडा तो ये जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बहुत साधारण सी बात है, एक फिल्म कोई रिलीज़ हुई है, देखना ना देखना मेरे विवेक के ऊपर है। मैं देखना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ, मैं उसको अच्छा बताता हूँ, मैं उसको ख़राब बताता हूँ, मेरी मर्जी है। राजनीतिक पार्टी अपने राजनीतिक विचारधारा के लिए, किसी धर्म विशेष को सपोर्ट करने के लिए, उनके वोट ठगने के लिए अगर ऐसी हरकत करती है तो ये निंदा है और कुछ नहीं है। निंदा करना चाहिए और हमको आपको ये देखना चाहिए कि कौन लोग हैं ये करते हैं और इनको हमेशा ही वोट देते समय हम अपने दिल में रखें कि इनको दूर रखना है, नहीं तो ये हमारे जो संवैधानिक ढांचा है उसको ख़राब करेंगे। और ऐसे लोग अगर सत्ता में आ गए तो हमारे सत्ता को भी ये सांप्रदायिक बना देंगे और उस तरह से इनसे बचकर रहना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मुझे लगता है कि भारत में जो प्रबुद्ध नागरिक हैं वो सब इन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और वोटिंग के समय इन बातों का ध्यान भी रखते हैं। ये तक कह रहे हैं कि सर इस फिल्म को देखकर तो ISIS हंस रहा होगा कि क्या फिल्म बनाई है, असदुद्दीन ओवैसी की बोल है। देखिए, ISIS से हंस रहा है या रो रहा है ये ओवैसी साहब को पता होगा। ओवैसी साहब उनके टच में होंगे तभी उनको पता लग रहा होगा। लेकिन जो सच्चाई है, एक घटना है, फिल्म में जैसा वर्णन किया गया है कि एक बहुत सारी जो घटनाएं घटी हैं उसको लेकर ही फिल्म मोटिवेट होकर बनाई गई है, उसी से मोटिवेशन आया है। तो बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, या चलो मान लेते हैं सच्चाई नहीं है, तो ओवैसी साहब को इसके ऊपर छींटाकशी करने का या कोई भी टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं होता है। ना वो फिल्म के सेंसर बोर्ड है, ना वो सेंसर बोर्ड के मेंबर हैं, उनका कोई अधिकार नहीं है। वो अपनी राजनीति करें, धर्म का तुष्टीकरण की राजनीति करें ना करें, धार्मिक भावनाओं को न भड़काएं, धार्मिक उन्माद को फैलाने की कोशिश न करें। वही उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उसी तरह उनको बिहेव करना चाहिए। उनको धार्मिक आधार पर ऐसी कोरी बकवास वाली बातें, बिना सिर पैर की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं तो भारत की जनता, भारत के लोग सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं और इनको इलेक्शन के समय ऐसा सबक मिलेगा कि ये लोग भी याद रखेंगे। फिल्म का प्रभाव 2024 में पड़ेगा क्योंकि राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं मोदी जी जो हैं वो झूठे प्रोपेगेंडे का प्रचार कर रहे हैं। उनके कहने से नहीं होगा। वो तो इसके पहले भी जब भी चुनाव हुआ है तो झूठे प्रोपेगेंडा बोला, जबकि जनता वोट देती है तो सीक्रेट बैलेट होता है। मैं जब वोट देने जाता हूं तो मैं सारी चीज़ों को देखकर सोचकर अपने मन से फैसला करता हूं और वोट देता हूं। और ये देखा गया है कि पिछला वोट भी विकास के ऊपर हुआ था। प्रोपेगेंडा से कहीं कोई लेना देना नहीं है। विपक्ष जो भी बोलता रहे, लेकिन लोगों को विकास दिखाई दे रहा है, डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और जो भी हमारे देश में सुधार हुआ है, हमारा देश विश्व में आगे बढ़ रहा है, ये सबको दिखाई दे रहा है। गर्व की बात है, इसलिए लोग वोट दे रहे हैं इस पार्टी को। राजनीतिक प्रोपेगेंडा या ऐसे जो भी एलिगेशन ये लगा रहे हैं सब कोरी बकवास है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई कंटेंट है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कुछ है तो आप लेकर आइए, सामने दिखाइए। आज की डेट में सोशल मीडिया है या न्यू मीडिया है, उसमें सारी चीज़ें रातों रात सबको दिखाई दे जाती हैं, फैल जाती हैं। तो ऐसी कोरी बकवास की बातें ना करें। जो ये फिल्म है इसका फिल्म तक ही असर रहेगा। इसका समाज के लोग जो सामाजिक समस्या है उस पर गंभीरता से चर्चा करेंगे
और सजग रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, अपने बच्चों को दूर रखेंगे इन चीज़ों से। लेकिन इसका कोई वोटिंग से, लोकसभा चुनाव या इससे कोई लेना देना मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा। इन्फ्लुएंस अगर होता है या किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस होता है तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही रिमोट इन्फ्लुएंस होगा। इन चीज़ों पे भारत की जनता इतनी समझदार है कि इन बातों पे, इन चीज़ों पे कोई वोट नहीं देती। भारत की जनता देखती है कि कौन सी राजनीतिक पार्टी किस तरह से काम कर रही है, करप्शन से कैसे अपने लोगों को दूर रख रही है और किस तरह से डिलीवरी हो रही है, किस तरह से जो भी केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ हैं उस पर क्या क्या कार्रवाई हो रही है, क्या क्या लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो उसको देखते हुए वोट करते हैं। इसलिए ऐसी बातें मैं कोरी बकवास मानता हूँ और कुछ नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।